आज हम बात करेंगे इंडियन आर्मी क्यों AK-47 को अपग्रेड कर रही है। 1949 में जब AK-47 प्रोडक्शन में गया तभी से लेके अब 2021 तक जो गन में है वो कोई ड्रास्टिकल डिज़ाइन चेंज अभी तक कोई नहीं आया है। तो हमने सिर्फ इसको यूजर फ्रेंडली बनाया है और इसके जो मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक है उसको इम्प्रूव किया है, जिसकी वजह से जो गन्स है आजकल के वो मोर ड्यूरेबल एंड मोर रिलायबल हो चुके हैं। इंडियन आर्मी मेनली जो असॉल्ट राइफल की कैटेगरी में 6 टाइप के गन्स यूज करती है। इसमें से जो AK-47 है वो इंडियन आर्मी एक बड़े नंबर पे यूज करती है। इंडियन आर्मी जो AK-47 है वो सिर्फ सोवियत यूनियन और रशिया से नहीं खरीदा है। इंडियन आर्मी ने आप वैसे इमेज में देख सकते हैं 5 अलग अलग कंट्री से AK-47 के अलग अलग वेरिएंट खरीद के यूज करती है। अगर आप इंडियन आर्मी की जो असॉल्ट राइफल की जो इन्वेंट्री के है उसको ध्यान से देखेंगे तो आपको मिलेगा कि 7.62 × 39 कैलिबर की जो एमओ की जो गन्स है वो सिर्फ इंडियन आर्मी के पास एक है, AK-47। आगे जाके इंडियन आर्मी AK-203 खरीदने वाली है। अभी भी उसका जो 70,000 ऑर्डर दिया गया है और AK-203 का जो फर्दर जो 7 लाख की ऑर्डर है वो उम्मीद है कि इसी साल नवंबर में जब रशियन प्रेसिडेंट इंडिया में आएंगे तो डील साइन हो जाएगा और उसका जो प्रोडक्शन है वो नेक्स्ट ईयर पहले क्वार्टर के अंदर शुरू हो जाएगा। जब तालिबान ने टेक ओवर किया अफगानिस्तान के ऊपर, इंडियन आर्मी के पास अब 2 ऑप्शन था। एक कि वो एडिशनल ऑर्डर दे, 1-2 लाख AK-203 का ऑर्डर दे रशिया से, और नहीं तो जो एग्जिस्टिंग AK-47 है उसको अपग्रेड करे। तो इंडियन आर्मी ने AK-47 को अपग्रेड करने का जो सोल्यूशन है उसको चुना। क्यों? क्योंकि अगर आप जो इस इमेज में देख सकते हैं, मैं अभी जो कंपैरिजन कर रहा हूँ AK-47, 103, 203, 12 में, आप अगर यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं है सिवाय इफेक्टिव रेंज के। जो AK-47 की रेंज इफेक्टिव रेंज है वो 350 मीटर है और जो AK-12 की जो इफेक्टिव रेंज है वो 440 मीटर है और AK-203 की 400 मीटर है। तो यहाँ पे आपको रेंज में ही थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा, नहीं तो बाकी और कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। हम जब अर्बन वॉरफेयर करते हैं तो वहाँ पे जो 300 मीटर की जो रेंज है वो इनफ होता है कोई भी गन्स के लिए। अगर हम अभी AK-203 के लिए जाते हैं तो वो हमको ज़्यादा महंगा पड़ता है। अगर कंपैरिजन देखना चाहेंगे तो AK-47 की अगर 3 से 4 AK-47 अपग्रेड करते हैं तो उस प्राइस पे हम एक AK-203 खरीदेंगे। और जो AK-47 के जो अपग्रेड पैकेज है उसमें जो अगर इस इमेज में देख रहे होंगे हमने जो क्या क्या AK-47 का जो एडवांसमेंट है वो हुआ है। तो अभी जो मेजल डिवाइस AK-47 नहीं था, अभी जो अपग्रेड में वो लग जाएगा UBG, हाँ उसको ऐड कर सकते हैं। इसमें पिकेटनी रेल भी लग जाएगा एक रिसीवर एंड पे और 4 हैंड गार्ड पे। इसका जो बॉट स्टॉक है वो फोल्डेबल हो जाएगा। उसका जो मैगजीन है वो हम पॉलीमर का यूज कर सकते हैं। इसका जो वुडन का पार्ट है उसको हम चेंज करके सब कुछ पॉलीमर का हम वहाँ पे लगा सकते हैं। इससे क्या होगा कि हम जो AK-47 के जो यूजर फ्रेंडली है वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, मतलब उसको जो हैंडलिंग है जो सोल्जर हैंडल करते हैं वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। जो हम पिकेटनी रेल ऐड करेंगे जो उसमें ऑप्टिकल साइट्स लगाएंगे तो हम सोल्जर्स है वो ज़्यादा दूर तक एंगेज कर सकते हैं एनिमी को। AK-47 जो है ना वो यूजुअली यूज किया जाता है तो अर्बन वॉरफेयर में, जिसमें हमको ज़्यादा रेंज की ज़रूरत नहीं है, हमको डैमेज की ज़्यादा ज़रूरत है। तो जो सोल्जर्स है वो उसमें लेजर्स हो गए, फ्लैश लाइट्स हो गए, वो सब कुछ लगा सकते हैं। इंडियन आर्मी कुछ ही साल के अंदर जो AK-47 की जो अपग्रेड है वो बहुत ट्राई की है। पहले इजराइल की जो फैब डिफेंस है उन्होंने जो AK-47 को अपग्रेड ऑफर किया था, उन्होंने कुछ गन को अपग्रेड भी किया था। उसके बाद इंडिजीनियस एक कंपनी ने उन्होंने भी अपग्रेड किया था। इंडियन आर्मी के जो कुछ गन्स है वो उसको अपग्रेड भी किए थे, शायद से वो अपग्रेड उतने रिलायबल नहीं निकले, तो इसीलिए इंडियन आर्मी ने दूसरा टेंडर निकाला है जो SSS डिफेंस की अपग्रेड है वो ऑफर कर रहे हैं। SSS डिफेंस का कहना है कि ये जो अपग्रेड है AK-47 की ये बेस्ट अपग्रेड है। वो आप इमेज में देख सकते हैं अभी वो क्या क्या अपग्रेड ऑफर कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आपका एक सवाल होगा कि हम जो AK-203 जब इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करें तो कुछ टाइम वेट ही कर लेते तो हम AK-203 को ही बड़े नंबर पे ऑर्डर कर लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो तालिबान के पास जो वेपन्स है वो US की वेपन्स आ चुके हैं तो वो मोर एडवांस वेपन है, और वो जो वेपन है वो जो पाकिस्तान के पास जो टेररिस्ट है वो उनको सप्लाई कर रहे हैं। जो इंडियन आर्मी जब टेररिस्ट को एनकाउंटर करने के बाद उनके जो गन्स जो मिले हैं वो एडवांस M4 राइफल्स मिले हैं। इसीलिए इंडियन आर्मी चाहती है कि इंडियन आर्मी जो ऑल सोल्जर्स हैं वो वेल इक्विप्ड रहे एडवांस वेपन से। देखो, टेररिस्ट से लड़ने के लिए हमको 2 चीज़ सही करना होगा। पहले हमारा सर्वेलेंस कैपेबिलिटी एंड दूसरा जो है हमारा जो स्मॉल आर्म्स है वो स्टेट ऑफ द आर्ट होने चाहिए, क्योंकि हम टेररिस्ट के साथ टैंक्स और हेलीकॉप्टर्स लेके नहीं लड़ने जा रहे हैं। और दूसरी बात हो जाती है टाइमिंग। अगर हम AK-47 को अपग्रेड करते हैं तो वो बहुत क्विकली 1 साल के अंदर ही हमारे पास जितने अब AK-47 है वो सारे अपग्रेड हो जाएंगे और हमको यहाँ पे ट्रेनिंग में पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा, ना ही हमारा जो ट्रेनिंग में टाइम है वो स्पेंड करना पड़ेगा। अगर आप AK-203 की एग्जांपल लेंगे, AK-203 का जो 2022 में लिमिटेड प्रोडक्शन शुरू होगा, उसका मास प्रोडक्शन शुरू होते होते 2024 हो जाएगा। उसके बाद उसके जो ट्रूप्स को ट्रेनिंग मिलेगा, उसके बाद उसको कैसे शूट करना है, उसको मेंटेनेंस करना है, वो ट्रेनिंग होते होते 2025 हो जाएगा।
तो वो जो टाइम पीरियड हो गया ना 2-3 साल का, तो उस टाइम पीरियड को गैप को फिल करने के लिए हम AK-47 को अपग्रेड कर रहे हैं। इंडियन आर्मी में 12 लाख एक्टिव पर्सनल है और जो अभी भी 9 लाख रिजर्व पर्सनल है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारी जो गन की जो रिक्वायरमेंट है वो कितनी बड़ी है। आज के लिए इतनी। अगर आपको कोई डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।